पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने अपने कारकुनों के बजाय मुनहरिफ अराकीन को तरजीह क्यों दी? ये सवाल नून लीग समेत दीगर जमातों के कारकुन और तज्जियाकारों के जहनों में भी गर्दिश कर रहा है। इस हवाले से माहिरीन का कहना है कि नून लीग ने तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अराकीन से वादा कर लिया था, जिस वजह से अब उन्हें ये वादा पूरा करना पड़ रहा है। मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब में 17 जुलाई को सूबाई असेंबली की 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे। इन इंतखाबात में कामयाबी के लिए दो रिवायती हरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और अब अपोजिशन बेंचेस पर मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आमने सामने हैं। इन ज़िमनी इंतखाबात को दोनों जमातों और उनके बयानिए के लिए एक टेस्ट केस के तौर पर देखा जा रहा है। इस बात का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि साबिक वजीर आज़म इमरान खान खुद इस मुहिम में खासे मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब जहां मरियम सफदर बड़े जलसों का इनेकाद कर रही हैं, वहीं अब नून लीग के दो सीनियर रहनुमा भी अपनी वजारतों से मुस्ताफी होकर इस मुहिम में शामिल हो गए हैं, जिनमें से एक साबिक स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक, जबकि दूसरे वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक के भाई ख्वाजा सलमान रफीक हैं। यहाँ ये बात काबिल गौर है कि मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में अपने उम्मीदवारों का इंतखाब करते वक्त सिर्फ एक चीज को सामने रखा, वो ये कि कौन सा उम्मीदवार सीट निकाल सकता है। वोटर पूछ रहा है कि क्या नून लीग नजरियाती कारकुनान पर इन्हिसार करने वाली अपनी पॉलिसी पर कारबंद है, या फिर जो जीतेगा वही सुल्तान के रिवायती नजरिए पर अमल पैरा है। ख्याल रहे कि कुछ हलकों में तहरीक इंसाफ ने भी नून लीग छोड़ने वालों को टिकट दिया है, लेकिन मुस्लिम लीग नून इस दौड़ में सबसे आगे नजर आती है और सबसे ज्यादा ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं जो तहरीक इंसाफ का हिस्सा रह चुके हैं। तज्जियाकारों के मुताबिक 2018 के इंतखाबात में इन 20 अरकान में से 10 आजाद हैसियत से इंतखाब जीते थे और फिर बाद में उन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार की थी। अब वो 10 को भी नून लीग ने अपना उम्मीदवार बना लिया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।